ओम नमः शिवाय। साथियों, मित्रों, कभी गहरी रात के उस क्षण को महसूस किया है जब पूरा संसार सो चुका होता है, हवा बिल्कुल शांत हो जाती है और कहीं दूर किसी मंदिर की घंटी की धीमी आवाज अंधकार को चीरते हुए आपके हृदय तक पहुंचती है। उस क्षण ऐसा लगता है जैसे स्वयं देवताओं की दुनिया का कोई रहस्य धरती पर उतर आया हो। कहते हैं कि ऐसे ही रहस्यमयी क्षणों में भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के जीवन में अदृश्य रूप से प्रवेश करते हैं। वे बिना किसी आहट के आते हैं, बिना किसी संकेत के कृपा बरसा देते हैं, और जब मनुष्य को इसका आभास होता है तब तक उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका होता है। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि सप्ताह का एक दिन ऐसा है जो स्वयं महादेव के हृदय के सबसे अधिक निकट माना जाता है? एक ऐसा दिन जब कैलाश पर्वत पर दिव्य शक्तियां जागृत हो उठती हैं, जब देवता, ऋषि और सिद्धात्माएं भी शिव नाम का स्मरण करने लगते हैं। और वो पवित्र दिन है सोमवार। पुराणों में वर्णन आता है कि सोमवार के दिन यदि कोई भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की कथा सुन ले तो उसके जीवन के सबसे कठिन संकट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। जिनके घर में कलह हो, जिनके जीवन में दरिद्रता हो, जिनकी संतान कष्टों में घिरी हो, जिनका भाग्य साथ न दे रहा हो, ऐसे सभी दुखों का अंत केवल एक दिव्य कथा के श्रवण से भी हो सकता है। प्रिय श्रोतागण, आज आप जिस कथा का श्रवण करने जा रहे हैं वो केवल शब्दों का समूह नहीं है। ये वो रहस्यमयी धारा है जो हजारों वर्षों से संतों, ऋषियों और भक्तों के हृदय से बहती चली आ रही है। ये कथा उस सोमवार व्रत की है जिसकी महिमा सुनकर देवता भी आश्चर्य करते हैं। लेकिन इस कथा को सुनने से पहले एक छोटी सी बात याद रखिएगा। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई भक्त किसी दिव्य कथा को सुनना शुरू करता है तो देवता स्वयं अदृश्य रूप में वहां उपस्थित हो जाते हैं। और यदि कोई व्यक्ति उस कथा को अधूरा छोड़ देता है तो वो उस पूर्ण आशीर्वाद से वंचित रह जाता है जो उसे मिलने वाला था। इसीलिए मित्रों, जब तक ये कथा समाप्त न हो जाए तब तक इसे पूरे मन, पूरे विश्वास और पूरी श्रद्धा के साथ सुनते रहिए, क्योंकि कौन जानता है कि आज की ये कथा आपके जीवन में वो परिवर्तन ले आए जिसकी आपको वर्षों से प्रतीक्षा थी। तो आइए, अपने मन को शांत करें, अपनी सारी चिंताओं को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दें और अपनी आंखें बंद करके केवल एक बार पूरे विश्वास के साथ बोलें, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत के एक सुंदर और समृद्ध नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण का नाम था सोमदत्त। वो अत्यंत धर्मपरायण, सत्यवादी और शिवभक्त था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, सम्मान भी बहुत था, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी पीड़ा थी जो उसे भीतर ही भीतर तोड़ रही थी। विवाह के कई वर्षों बाद भी उसके घर में संतान का जन्म नहीं हुआ था। सोमदत्त और उसकी पत्नी प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करते, मंदिर जाते, व्रत रखते, दान देते, लेकिन समय बीतता गया और उनकी गोद सूनी ही रही। धीरे धीरे नगर के लोग भी उनके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोग कहते, इतनी पूजा का क्या लाभ जब भगवान ने संतान ही नहीं दी। इन बातों से सोमदत्त की पत्नी का हृदय टूटने लगा, लेकिन सोमदत्त का विश्वास अटूट था। वो हमेशा कहता, भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में वही सबसे बड़ा आशीर्वाद भी देते हैं। एक दिन सोमवार का पवित्र प्रभात था। आकाश में हल्की हल्की लालिमा फैल रही थी और मंदिर की घंटियां बजने लगी थीं। सोमदत्त स्नान करके शिव मंदिर पहुंचा और शिवलिंग पर जल अर्पित करके ध्यान में बैठ गया। उसी समय मंदिर के द्वार पर एक रहस्यमयी वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनके शरीर से एक अद्भुत तेज निकल रहा था और उनकी आंखों में ऐसी गहराई थी जैसे वे संसार के हर रहस्य को जानते हों। साधु धीरे धीरे सोमदत्त के पास आए और बोले, वत्स,
तुम्हारे मन की पीड़ा मुझसे छिपी नहीं है। ये सुनते ही सोमदत्त चौंक गया। उसने तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया और बोला, महाराज, यदि आप सच में मेरे दुख को जानते हैं तो कृपा करके उसका समाधान भी बताइए। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक रहस्यमयी सोमवार व्रत करना होगा। ऐसा व्रत जिसकी शक्ति को बहुत कम लोग जानते हैं। इसके बाद साधु ने उसे 16 सोमवार व्रत का नियम बताया और कहा कि यदि वो पूरे विश्वास और श्रद्धा से इस व्रत को पूरा करेगा तो भगवान शिव स्वयं उसकी झोली भर देंगे। सोमदत्त ने उसी क्षण ये संकल्प ले लिया कि वो चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, वो इस व्रत को पूरा अवश्य करेगा। लेकिन मित्रों, आगे जो हुआ वो अत्यंत रहस्यमयी था। जैसे जैसे सोमदत्त सोमवार का व्रत करने लगा, उसके जीवन में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। कुछ ऐसी घटनाएं जिन्हें देखकर पूरे नगर के लोग आश्चर्य में पड़ गए। और फिर एक रात स्वयं भगवान शिव ने उसके स्वप्न में प्रकट होकर जो कहा, उसे सुनकर सोमदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। मित्रों, जब उस रहस्यमयी साधु ने सोमदत्त को 16 सोमवार व्रत का रहस्य बताया, तब तक सूरज की किरणें मंदिर के शिखर को छूने लगी थीं। मंदिर में घंटियों की ध्वनि गूंज रही थी और वातावरण में एक ऐसी पवित्रता थी जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन था। साधु ने सोमदत्त की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, वत्स, ये व्रत केवल उपवास नहीं है, ये तुम्हारे विश्वास, धैर्य और भक्ति की परीक्षा है। तुम्हें लगातार 16 सोमवार तक प्रभु शिव की पूजा करनी होगी। हर सोमवार प्रातः स्नान करके शिवलिंग पर जल, दूध और बिल्वपत्र अर्पित करना होगा और पूरे मन से महादेव की कथा सुननी होगी। यदि तुम्हारा विश्वास अडिग रहा तो स्वयं भगवान शिव तुम्हारी झोली भर देंगे। ये कहकर वो साधु अचानक मंदिर के बाहर की ओर चल पड़े। सोमदत्त ने जैसे ही सिर उठाकर उन्हें दोबारा देखने की कोशिश की, वो चौंक गया। मंदिर के बाहर कोई भी नहीं था, न साधु, न उनके पदचिन्ह, न कोई आहट। उस क्षण सोमदत्त के मन में एक ही विचार आया, क्या वो स्वयं भगवान शिव का ही कोई रूप थे? उसका शरीर रोमांचित हो उठा। उसने तुरंत शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसी क्षण 16 सोमवार व्रत का संकल्प ले लिया। उस दिन से सोमदत्त और उसकी पत्नी ने पूरी श्रद्धा से व्रत शुरू कर दिया। हर सोमवार प्रातः वे स्नान करते, मंदिर जाते, शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते, दूध अर्पित करते, बिल्वपत्र चढ़ाते और ओम नमः शिवाय का जाप करते। धीरे धीरे सोमवार बीतते गए। पहला सोमवार, दूसरा सोमवार, तीसरा सोमवार, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन मित्रों, कहते हैं कि जब कोई भक्त सच्चे मन से भगवान की ओर बढ़ता है, तब उसकी परीक्षा भी शुरू हो जाती है। ऐसा ही कुछ सोमदत्त के जीवन में होने लगा। 7वें सोमवार के दिन अचानक उसके व्यापार में भारी नुकसान हो गया। जिस व्यापार से उसके घर का खर्च चलता था, वही व्यापार एक ही दिन में लगभग समाप्त हो गया। नगर के लोग बातें करने लगे, देखो, इतना पूजा पाठ करने से क्या हुआ? भगवान ने तो सब कुछ छीन लिया। कुछ लोग हंसते हुए कहते, यदि शिव इतने ही कृपालु होते तो इसे ये दिन क्यों देखना पड़ता? ये बातें सोमदत्त की पत्नी के हृदय को चीरने लगीं। एक रात वो रोते हुए बोली, स्वामी, शायद ये व्रत हमारे लिए नहीं है। हम पहले ही दुखी थे, अब तो सब कुछ चला गया। लेकिन सोमदत्त ने शांत स्वर में कहा, नहीं गौरी, भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। यदि हमने अब विश्वास खो दिया तो हमारी भक्ति अधूरी रह जाएगी। उसने अपनी पत्नी को समझाया और दोनों ने व्रत जारी रखा। समय बीतता गया। 8वां सोमवार, 9वां सोमवार, 10वां सोमवार। अब उनके घर की स्थिति बहुत कठिन हो चुकी थी। कभी-कभी तो ऐसा होता कि उनके पास एक समय का भोजन भी नहीं होता। लेकिन फिर भी सोमदत्त हर सोमवार मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करता। धीरे धीरे 15वां सोमवार भी बीत गया। अब केवल एक सोमवार बाकी था। उस रात आकाश में घने बादल छा गए थे। बिजली चमक रही थी
और तेज वर्षा हो रही थी। सोमदत्त और उसकी पत्नी छोटे से दीपक के सामने बैठकर शिव नाम का जाप कर रहे थे। अचानक उसी रात एक अद्भुत घटना हुई। सोमदत्त को गहरी नींद आ गई और स्वप्न में उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने देखा कि वो कैलाश पर्वत के सामने खड़ा है। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। हिमालय की चोटियां चांदी की तरह चमक रही हैं और आकाश में ओम की ध्वनि गूंज रही है। तभी सामने से एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के मध्य में स्वयं भगवान शिव विराजमान थे। उनके जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में सर्प लिपटा हुआ था और उनके मुख पर असीम करुणा की मुस्कान थी। सोमदत्त तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव ने उसे उठाया और कहा, वत्स सोमदत्त, तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न कर दिया है। तुमने कठिन समय में भी अपना विश्वास नहीं खोया, इसलिए आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। महादेव ने आगे कहा, कल तुम्हारा 16वां सोमवार है। उस दिन तुम्हारे जीवन का अंधकार समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे घर में संतान का जन्म होगा और तुम्हारा घर सुख समृद्धि से भर जाएगा। ये कहकर भगवान शिव का स्वर धीरे धीरे गूंजता हुआ विलीन हो गया। हर हर महादेव। और उसी क्षण सोमदत्त की आंख खुल गई। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसका हृदय आनंद से भर गया था। सुबह होते ही उसने ये स्वप्न अपनी पत्नी को बताया। अगले दिन वो 16वां सोमवार था। सोमदत्त और उसकी पत्नी पूरी श्रद्धा से मंदिर गए, पूजा की और शिवलिंग के सामने दीप जलाया। और मित्रों, कहते हैं कि भगवान शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। कुछ ही महीनों बाद वो चमत्कार हुआ जिसका उन्हें वर्षों से इंतजार था। सोमदत्त की पत्नी ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरा नगर इस समाचार को सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग उसकी भक्ति की प्रशंसा करने लगे। सोमदत्त ने अपने पुत्र का नाम रखा शिवानंद। धीरे धीरे उसके जीवन में समृद्धि भी लौट आई। उसका व्यापार फिर से चलने लगा और उसका घर खुशियों से भर गया।